हेलो गाइस, वेलकम टू द मोमेंटम ट्रेडर्स। तो ये जो स्क्रीन के ऊपर आप चार्ट देख रहे हो, एक स्टॉक हम सजेस्ट करने वाले आउट ऑफ एफएनओ, जो एक लिस्टेड स्टॉक जो है, विच इज नॉट लिस्टेड इन एफएनओ। एक क्विक ओवरव्यू लेते हैं इस स्टॉक के बारे में कि एक कैश पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे, एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे कि एक कितना मोमेंटम ये स्टॉक दे सकता है। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि एक रिसेंट के ही वीक में स्टॉक ने 32.4 के आसपास एक लो क्रिएट किया एंड आफ्टर दैट एक 34.7 के आसपास एक अच्छा एक क्लोजिंग दिया है, ओपनिंग प्राइस के आसपास एक क्लोजिंग दिया है, एक बॉटम साइड से जरूर एक रिजेक्शन दिया है इस स्टॉक ने। एंड इफ यू लुक आउट हियर, एक आप देख सकते हो कि इसी कंसोलिडेशन ट्रेंड में ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एंड देखेंगे कि एक यहाँ पे एक इन द वीक ऑफ फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर, एक 2023 के ही सितंबर के फर्स्ट वीक में आप देख सकते हो कि 44 के आसपास एक हाई जरूर क्रिएट किया था इस स्टॉक ने। एंड आफ्टर दैट एक रिजेक्शन दिया, एक मोर देन आप देख सकते हो, इफ यू कैलकुलेट हियर फ्रॉम द हैश वैल्यू, आप देख सकते हो कि एक 8 वीक्स में ही एक नियर अबाउट एक विद इन द स्पैन ऑफ 2 मंथ्स आप देख सकते हो स्टॉक ने एक 26% का एक डाउनफॉल यहाँ पे दिया है। ओके, एक अच्छा एक डाउनफॉल यहाँ पे दिया है। उसकी एक प्रीवियस कैंडल आप देखेंगे बिफोर गिविंग अ डाउनवर्ड साइड, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसी स्टॉक ने इन द स्पैन ऑफ 3 वीक्स यहाँ पे मोर देन 34% का यहाँ पे अपसाइड दिया था। ओके, एंड दिस इज द रीजन वाई विच वी ऑल से कि एक जो स्टॉक रहता है, एक डेफिनेटली आप देख सकते हो कि इसी रेजिस्टेंस के आसपास डबल टाइम एक 2 बार टेस्ट किया एंड इसी रेंज के आसपास आते ही स्टॉक ने एक जरूर एक डाउनफॉल यहाँ पे दिया। एंड एक जो एक कंसोलिडेशन फेज यहाँ पे लोअर साइड में क्रिएट किया था स्टॉक ने, इसी रेंज के आसपास स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। एंड डेफिनेटली एक स्टॉक एक अच्छे लेवल के आसपास जाने की कोशिश करेगा। एक जो बूथ एक 43.75 के आसपास जो एक स्टॉक ने एक रेजिस्ट कर किया था इस प्राइस के आसपास, डेफिनेटली इसी प्राइस के आसपास ट्रेड करने की कोशिश करेगा। एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये स्टॉक देखा जाए तो ये स्टॉक में 44 के आसपास ट्रेड करते ही एक आपको एक 26 to 27% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। एंड ये रहा गाइस एक आउट ऑफ एफएनओ लिस्टेड एक जो स्टॉक जो एक एफएनओ लिस्टेड नहीं है बट एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक अच्छा मोमेंटम आपको स्टॉक में मिल सकता है। ओके, सो बात करेंगे उन 5 स्टॉक्स के बारे में जो एक स्टॉक फ्यूचर्स ट्रेडिंग के लिए एक अच्छा मोमेंटम दे सकते हैं, एज वेल एज वी कैन लुक आउट फॉर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। एंड स्टार्टिंग विद द स्टॉक नंबर 5 जो है वोल्टास लिमिटेड। सो गाइस, ये रहा ग्राफ वोल्टास लिमिटेड का। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो स्टॉक ने एक नियर अबाउट 2% का एक अच्छा रिकवरी दिया है। एज वी ऑल नो कि एक पिछले ही वीक एक ऑल ओवर एक आप देख सकते हो मार्केट ने एक बहुत एक बियरिश फॉर्म में एक क्लोजिंग दिया था, एक बहुत ही अच्छा डाउनफॉल मार्केट ने दिया। एंड डेफिनेटली आप देख सकते हो कि एक 2023 का एक वर्स्ट वीक था, एक बियरिश फॉर्म में एक अच्छा वीक था, बट डेफिनेटली एक डाउनफॉल एक अच्छा एक बिगेस्ट डाउनफॉल था इन द होल वीक। एंड इवन दो इन दिस सिचुएशन स्टिल एक आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने 2% की यहाँ पे एक अपसाइड दी है। एंड डेफिनेटली आप देख सकते हो कि एक क्लोजिंग प्राइस तक ही हम एक कैलकुलेशन कर रहे हैं, इवन दो द स्टॉक इज गिविंग अ पॉजिटिव मोमेंटम ऑफ 2%। एंड आप देखेंगे कि एक जो एक प्रीवियस कैंडल जो यहाँ पे देख सकते हो कि एक प्रीवियस कैंडल जो एक स्टॉक ने क्रिएट किया था, एक नियर अबाउट 3% का एक जो डाउनफॉल दिया, उसी को रिकवर करके एक स्टॉक ने एक नियर अबाउट मोर देन 50% यहाँ पे रिकवरी दी है इन द बुलिश फॉर्म। एंड डेफिनेटली आप देख सकते हैं कि इसी रेंज के आसपास ही स्टॉक बहुत दिनों से ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। एंड डेफिनेटली इट विल ट्राई टू एक हायर लेवल के आसपास ट्रेड करने की कोशिश करेगा। एक जो कंसोलिडेशन स्टॉक ने क्रिएट किया, डेफिनेटली इसको एक ब्रेकआउट करके स्टॉक एक हायर लेवल के आसपास ट्रेड करने की कोशिश करेगा। ओके, सो व्हाट कुड बी द टारगेट फॉर द स्टॉक्स? ओके, आई लिफ्ट अ ग्राफ अ बिट अप हियर। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो एक बाइंग प्राइस यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हायर लेवल से बहुत बार यहाँ पे स्टॉक ने रिजेक्शन दिया है। ओके, एक 500 एक 960 के आसपास, सॉरी 960 टू 65 के आसपास आप देख सकते हो कि इसी प्राइस रेंज से एक स्टॉक ने मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे टेस्ट किया है। एक इसी रेंज में ट्रेड करते ही एक स्टॉक ने डाउनफॉल दिया एंड डेफिनेटली एक नियर जो एक रेजिस्टेंस स्टॉक ने क्रिएट किया, इसके आसपास ट्रेड करने की कोशिश की थी। बट इफ यू लुक आउट हियर, एक 960 जो है एक स्ट्रॉन्ग रेंज है यहाँ पे, आप देख सकते हो एक हायर लेवल आप देख सकते हो कि इसी रेंज के आसपास आते स्टॉक ने बहुत दिनों तक यहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश की, गिवन गुड डाउनफॉल। सो दैट इज द रीजन वाई 960 टू 965 एक अच्छा आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 15 से 16% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 15 to 16% फॉर द टारगेट ऑफ 960 to 965 एट द बाइंग प्राइस ऑफ 835। ओके, सो ये हो गया एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। एंड बात करेंगे अगर स्टॉक फ्यूचर ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो स्टॉक फ्यूचर ट्रेडर्स को अगर देखा जाए तो एक आपको एक सपोर्ट जोन देखना पड़ेगा। ओके, इफ यू लुक आउट फॉर दिस सपोर्ट जोन, यहाँ पे आप देख सकते हो ओके 786, सॉरी 795 कि इसी रेंज के आसपास। ओके, प्रीवियस आप देख सकते हो
प्रीवियस हिस्ट्री स्टॉक की कि इसी रेंज के आसपास लो जरूर क्रिएट किया था स्टॉक ने इन द मंथ ऑफ अगस्त 2023। एक अगस्त के ही मिड ऑफ वीक में एक स्टॉक ने एक लो वैल्यू क्रिएट किया था, बट इसी रेंज के आसपास आते ही स्टॉक ने यहाँ पे आप देख सकते हो कि अच्छा एक बाउंस बैक एक अपसाइड के आसपास दिया था। एक हायर वैल्यू तक आप कंसिडर करेंगे कि 3 ही वीक में, एक विद इन द स्पैन ऑफ 3 वीक्स, ओके, नॉट इवन 1 मंथ, एक स्टॉक ने 13 to 14% का अपसाइड रैली दिया था। ओके, सो ये एक मोमेंटम प्रीवियसली स्टॉक ने रीगेन किया था। एंड इसके ही प्रीवियस एक पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे कि इन द मंथ ऑफ फरवरी 2023 आप देखेंगे कि यही एक रेंज के आसपास स्टॉक ने एक लोएस्ट वैल्यू क्रिएट करते ही एक कंफर्मेशन जरूर दिया था, एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न को एक लोएस्ट वैल्यू यहाँ पे क्रिएट करते ही एक स्टॉक ने अपसाइड रैली दी थी। इट इवन गेव अ मोर रिटर्न्स, एक मोमेंटम और एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम आप देख सकते हो कि इन द स्पैन ऑफ 4 वीक्स, एक 4 ही हफ्ते में स्टॉक ने एक मोर देन 80% का यहाँ पे अपसाइड मोमेंटम यहाँ पे दिया था। ओके, एंड डेफिनेटली वी हैव टू होल्ड इट फॉर द स्पैन ऑफ 3 मंथ्स। एक 3 महीने के ही ड्यूरेशन में स्टॉक डेफिनेटली एक 965 के आसपास ट्रेड करने की कोशिश करेगा। एंड सॉरी, एंड दिस इज ऑल अबाउट स्टॉक नंबर 5। सो गाइस, ये रहा ग्राफ आईटीसी लिमिटेड का। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि एक स्टॉक ने एक लोअर वैल्यू क्रिएट किया था, एक 427 के आसपास एक लोएस्ट वैल्यू क्रिएट करते उसी लेवल से स्टॉक ने रिजेक्शन दिया। एंड डेफिनेटली आप देख सकते हो कि इसी रेंज के आसपास ही स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। एक यही एक सपोर्ट जोन था स्टॉक का इन द मंथ ऑफ जून 2023, और इसी रेंज के आसपास आते ही स्टॉक ने एक हायर वैल्यू जरूर क्रिएट किया था। आप देख सकते हैं हाईएस्ट वैल्यू तक आप देखेंगे कि एक इन द स्पैन ऑफ 7 वीक्स, एक 7 ही हफ्तों में स्टॉक ने 15% का अपसाइड रैली यहाँ पे दिया था। एंड डेफिनेटली यही एक रेंज के आसपास स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। सो एक अच्छा मोमेंटम जरूर हमें मिल सकता है इस स्टॉक में, बट क्या रहेगा एक रेंज एक अपसाइड टारगेट के लिए। ओके, एक आप देख सकते हो कि 500 के आसपास एक हाई, जो एक ऑल टाइम हाई जो स्टॉक ने क्रिएट किया है, एक इसी रेंज के आसपास आते ही स्टॉक ने रिजेक्शन जरूर दिया है, एक अच्छा डाउनफॉल यहाँ पे दिया है। एंड डेफिनेटली एक मोमेंटम रीगेन करने के ही फेज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आप देख सकते हो कि फ्रॉम द मंथ ऑफ अगस्त, एक अगस्त के मिड से ही आप देख सकते हो स्टॉक एक इसी रेंज में ही ट्रेड कर रहा है इन द सेम हाइज एंड लोज, एक नॉट ऑन अ वेरी हाई, एक हायर लेवल पे ही स्टॉक नहीं ट्रेड कर रहा है, इसी बैंड में ही ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। एंड डेफिनेटली आप देख सकते हो कि एक स्टॉक डेफिनेटली एक 500 के आसपास ट्रेड करने की कोशिश करेगा, एक हायर टारगेट के आसपास ट्रेड करने की कोशिश करेगा। एंड इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो एक 500 के टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 15 से 16% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। Investors can definitely benefit with the returns of 15 to 16% at the target price of 500 rupees at buying price of 434। ओके, सो ये हो गई बात हमारे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक फ्यूचर ट्रेडर्स के हिसाब से अगर बात की जाए तो एक सपोर्ट जोन आपको कंसीडर करना पड़ेगा, एक स्टॉप लॉस या फिर एक सपोर्ट जोन कंसीडर करना पड़ेगा इफ यू वांट टू ट्रेड इनटू द स्टॉक फ्यूचर्स ट्रेडिंग। अगर देखा जाए कि यही एक रेंज के लोअर साइड पे आप देखेंगे, एक इमीडिएट यहाँ पे आप देख सकते हो कि 412 के आसपास स्टॉक आते ही यही इसी रेंज से स्टॉक ने एक अच्छा एक बाउंस बैक दिया था, एक फुल बैक जरूर दिया है इन द बुलिश फॉर्म। एंड अब अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इसी रेंज से आप देखेंगे कि एक हाईएस्ट वैल्यू तक आप देखेंगे कि 500 के टारगेट तक होल्ड करते ही 10 हफ्ते के ड्यूरेशन में विद इन द स्पैन ऑफ 2.5 मंथ्स, ओके, लेस देन 3 मंथ्स ही स्टॉक ने एक 21 से 22% का एक यहाँ पे एक पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पे दिया है। ओके, सो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आप कंसिडर कर सकते हो 412 के एक प्राइस पे ही एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या फिर एक स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस आप कंसिडर कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 500 इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक फ्यूचर्स ट्रेडिंग। ओके, सो ये हो गई बात हमारे स्टॉक नंबर 4 की। सो गाइस, ये रहा ग्राफ जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड का। जैसे कि आप देख सकते हो कि इसी वीक में एक स्टॉक ने 237 का एक लो क्रिएट किया था, एंड डेफिनेटली एक 250 के आसपास एक जरूर क्लोजिंग दी है। एंड एक स्टॉक ने एक हायर लेवल क्रिएट करने के बाद एक जरूर एक मोमेंटम रिगेन करने की कोशिश में कंसोलिडेशन फेज में ही चला गया था। इफ यू कैलकुलेट हियर, ओके, एक जो मोमेंटम रिसेंटली स्टॉक ने क्रिएट किया था फ्रॉम द मंथ ऑफ अगस्त, ओके, यहाँ पे एक मंथ ऑफ अगस्त 2023, एक इसी महीने के इसी साल के अगस्त महीने में द फर्स्ट वीक इटसेल्फ स्टॉक ने जो बाइंग मोमेंटम क्रिएट किया था 6 ही हफ्तों में आप देख सकते हो कि स्टॉक ने मोर देन 65% का यहाँ पे एक अपसाइड दिया था। ओके, एंड इफ यू लुक आउट हियर, एक 20 to 30% का यहाँ पे एक डाउनसाइड जरूर दिया है टोटल अप ट्रेंड का। एंड एक अच्छी रिकवरी दी है, एक रिजेक्शन जरूर दिया है 237 की वैल्यू से। एंड डेफिनेटली बायर्स ने जरूर मोमेंटम रिगेन किया है। एंड इफ यू लुक आउट फॉर द टारगेट, क्या टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, एक डेफिनेटली एक बायर इंडिकेट जरूर हुआ है। एंड अगर आप एक हायर लेवल के आसपास आप टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसी रेंज के आसपास स्टॉक आते ही एक रिजेक्शन जरूर दिया था। एंड एक मल्टीपल लेवल पे इस लेवल के आसपास आते ही स्टॉक ने प्रीवियसली भी बहुत बार एक रिजेक्शन जरूर दिया है। 287 के आसपास आते ही स्टॉक ने जरूर एक डाउन साइड पे रिजेक्शन दिया था इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2022। एक रिसेंटली पिछले साल का ही ग्राफ है, आप देख सकते हो इसी रेंज के आसपास आते ही स्टॉक ने रिजेक्शन जरूर दिया। एंड प्रीवियसली भी इसी रेंज को टेस्ट किया था एक मार्च 2022 में। एंड डेफिनेटली एक स्टॉक
एक स्ट्रॉन्ग टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 290 के ही रेंज में। स्टॉक डेफिनेटली इसी प्राइस रेंज के आसपास आने की कोशिश करेगा। एंड इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस रेंज के आसपास आते ही इन्वेस्टर्स को एक 16 से 17% का इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 16 to 17% फॉर द टारगेट ऑफ 290 एट द बाइंग प्राइस ऑफ 249। ओके, सो ये होगी बात हमारे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक फ्यूचर्स ट्रेडिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो इस स्टॉक में ट्रेड करने के लिए आप देख सकते हो कि एक यहाँ पे एक जरूर रिट्रेसमेंट दिया था, एक वी कैन कॉल इट एज अ पॉजिटिव रिट्रेसमेंट कि जरूर एक सेलिंग प्रेशर जरूर क्रिएट किया था स्टॉक ने, बट डेफिनेटली एक 225 के आसपास आते ही स्टॉक ने एक रिजेक्शन जरूर दिया एंड डेफिनेटली स्टॉक एक अपवर्ड रैली में जरूर चला गया था। एंड ये एक आप देख सकते हो कि यही एक मोमेंटम स्टॉक में आपको मिल सकता है इफ यू वांट टू ट्रेड इन फॉर्म ऑफ स्टॉक फ्यूचर्स ट्रेडिंग। एंड दैट्स इट अबाउट आवर स्टॉक नंबर 3। सो गाइस, ये रहा ग्राफ आईआरसीटीसी का। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो स्टॉक ने एक अच्छी रिकवरी दी है एंड दिस पास्ट वीक इटसेल्फ एक 635 का एक लो क्रिएट किया था एंड इसी रेंज के आसपास आते ही जरूर एक बायर्स ने एंट्री ली है, एक रिजेक्शन जरूर दिया है एक लोअर लेवल से एंड 660 के आसपास एक क्लोजिंग जरूर दिया है इस स्टॉक ने। आप देख सकते हो कि द स्टॉक वाज स्टिल ट्रेडिंग इनटू द नेगेटिव, एक 4% के आसपास एक बेयरिश फॉर्म में ही क्लोजिंग दी है, बट डेफिनेटली एक कैंडल फॉर्म में अगर आप देखेंगे कि एक बुलिश रिकवरी जरूर दी है एक बॉटम लेवल से एंड डेफिनेटली एक लोअर लेवल को एक रिजेक्ट जरूर करता हुआ ये स्टॉक। अगर आप देखेंगे कि एक हायर लेवल को आप अगर एक्सपेक्ट करेंगे कि एक स्टॉक जो एक बुलिश मोमेंटम रिगेन करने की ही कोशिश में, बट क्या रहेगा टारगेट एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे कि एक इन्वेस्टमेंट एज वेल एज स्टॉक फ्यूचर ट्रेडिंग के हिसाब से अगर देखेंगे कि एक हायर टारगेट क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हायर रेंज क्या हो सकता है स्टॉक में। अगर आप देखेंगे कि एक जो रिसेंट हायर टारगेट जो स्टॉक ने क्रिएट किया था कि इसी रेंज के आसपास आते ही स्टॉक ने एक जरूर रिजेक्शन दिया, स्टॉक इस लेवल के आसपास जरूर आने की कोशिश की है, बट डेफिनेटली आप देख सकते हैं कि कंसोलिडेशन फेज में ही चला गया था स्टॉक। सो डेफिनेटली आप कंसिडर कर सकते हो 775 का एक टारगेट, 775 का एक टारगेट आप इस स्टॉक में जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस रेंज के आसपास आते ही इन्वेस्टमेंट गेन आपको मिल सकता है, एक 17 to 18% का इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 17 to 18% फॉर द टारगेट ऑफ 775 एट द बाइंग प्राइस ऑफ 660। ओके, सो ये हो गई एक बात हमारे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक फ्यूचर्स ट्रेडिंग की हिसाब से अगर देखा जाए, एक ट्रेडिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको एक देखना पड़ेगा कि यहाँ पे एक यू कैन लुक आउट हियर इन द ग्राफ इटसेल्फ, एक यहाँ पे एक स्विंग पैटर्न जरूर एक स्टॉक ने क्रिएट किया था एंड डेफिनेटली एक 615 के आसपास स्टॉक आते ही एक इसी रेंज से एक सपोर्ट क्रिएट करके एक पास में भी आप देख सकते हो कि इसी रेंज के आसपास स्टॉक आते ही एक डेफिनेटली एक मोमेंटम जरूर रीगेन करने के लिए एक स्टॉक ने एक और एक लो जरूर क्रिएट किया था, पर एक अच्छी रैली आप देख सकते हो एक अपसाइड पे जरूर स्टॉक ने दिया था एंड डेफिनेटली एक 615 का आप एक जरूर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या फिर स्टॉप लॉस कंसिडर कर सकते हो इफ यू वांट टू ट्रेड इनटू दिस स्टॉक इन द फॉर्म स्टॉक फ्यूचर्स ट्रेडिंग। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट स्टॉक नंबर 2। सो गाइस, ये रहा ग्राफ दीपक नाइट्राइट लिमिटेड का। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि एक स्टॉक ने एक 1921 के आसपास एक लो जरूर क्रिएट किया था, एक लोएस्ट वैल्यू के आसपास आते ही स्टॉक ने जरूर एक रिजेक्शन दिया, एक बायर्स ने जरूर एक एंट्री ली है इस स्टॉक में एंड आप देख सकते हो कि 1988 के आसपास ही क्लोजिंग दिया है इस स्टॉक ने। एक आप देख सकते हैं कि इन द फॉर्म ऑफ कैंडल आप देखेंगे कि एक बियरिश फॉर्म में जरूर एक स्टॉक ने क्लोजिंग दी है, बट इफ यू लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस कैंडल आप देख सकते हैं कि एक हैमर कैंडल जरूर क्रिएट किया है इस स्टॉक ने। ओके, एक बाय जरूर एक इंडिकेशन जरूर मिल रहा है हमें कि एक बायर्स ने जरूर एक एंट्री ली है इस स्टॉक में। ओके, एक बुलिश मोमेंटम जरूर स्टॉक रीगेन करने की कोशिश कर रहा है एंड अगर देखा जाए कि एक जो एक रेंज अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है इसी रेंज के आसपास आती ही स्टॉक ने एक आप देख सकते हो इन द मंथ ऑफ जुलाई इटसेल्फ आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक स्टॉक ने एक मल्टीपल टाइम्स इसी रेंज के आसपास ट्रेड जरूर किया था, बट एक बाउंस बैक जरूर दिया था एक अच्छे लेवल के आसपास। यू कैन लुक आउट एक 2350 के आसपास एक उसी को ब्रेक करके एक 2372 के आसपास एक हायर लेवल जरूर स्टॉक ने क्रिएट किया था एंड डेफिनेटली आप देख सकते हो कि एक हाईएस्ट टारगेट आप एक्सपेक्ट करेंगे इस स्टॉक में तो एक 2370। ओके, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक 2370। ओके, एक अच्छा टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस स्टॉक में एंड इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस टारगेट तक इन्वेस्टर्स होल्ड करते ही उनको एक 19 से 20% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 19 to 20% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 988 फॉर द टारगेट ऑफ 2370। ओके, सो ये हो गई बात हमारे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक फ्यूचर ट्रेडिंग के हिसाब से अगर बात की जाए तो एक हमें सपोर्ट रेंज अगर देखा जाए तो इस स्टॉक को यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1905 के आसपास स्टॉक आते ही
एक बाउंस बैक जरूर मिला है। इफ यू लुक द करंट कैंडल, एक रिसेंट कैंडल आप देखेंगे इस स्टॉक की, तो 1921 के आसपास आते ही स्टॉक ने जरूर रिजेक्शन दिया है। एंड आप देख सकते हैं कि इसी रेंज के आसपास आते ही स्टॉक ने एक बाउंस बैक जरूर देने की कोशिश करा है, एक रिजेक्ट जरूर करा है एक लोअर लेवल के आसपास। एंड डेफिनेटली आप 1905 से 1906 का आप एक अच्छा सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो, या फिर एक स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस आप एक सजेस्ट कर सकते हो इफ यू वांट टू ट्रेड इनटू स्टॉक फ्यूचर ट्रेडिंग इनटू दिस स्टॉक। एंड दिस इज ऑल अबाउट स्टॉक नंबर 1 फॉर टुडेज वीडियो। एक मॉडल 2 के ही एक 11 वीडियो के लिए आज हम एक 5 स्टॉक्स हमने अभी एक डिस्कस किए थे। एंड इफ यू लुक आउट, एक फ्राइडे के दिन ही एक स्टॉक ने एक अच्छा बाउंस बैक दिया। एंड इफ यू लुक, एक आप देख सकते हो कि एक फ्रॉम मंडे इटसेल्फ, एक ट्यूसडे के दिन, एक ऑन द ओकेजन ऑफ दशहरा, एक हॉलीडे जरूर थी, एक मार्केट जरूर बंद था, बट इन द वर्किंग 4 डेज आप देख सकते हैं कि पिछले 3 दिन से ही आप बियरिश फॉर्म में जरूर स्टॉक देख पा रहे थे कि एक बियरिश फॉर्म में ही स्टॉक सॉरी इंडाइसेस ट्रेड कर रहे थे। एंड ऑन द डे ऑफ फ्राइडे एक बाउंस बैक अच्छा दिया था इंडाइसेस ने, बट क्या एक बाउंस बैक जो एक रिवर्सल दे रहा है एक ट्रेंड, क्या वो सस्टेन कर पाएगा? विल निफ्टी गो इनटू बुलिश ट्रेंड और कंटिन्यूअस डाउनवर्ड ट्रेंड? एक 18,000 के आसपास एक सपोर्ट जरूर दिखाई दे रहा है हमें एक निफ्टी में, तो क्या एक निफ्टी 18,000 के आसपास जरूर ट्रेड करेगा, या फिर एक हायर लेवल के आसपास ट्रेड करने की कोशिश करेगा? क्या है आपका एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।